हेलो माय क्रिएटिव एंड अमेजिंग लर्नर्स एंड आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई विश कि आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। सो आज आप लोगों ने थंबनेल देखकर आइडिया लगा लिया होगा मैं किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाली हूँ। जैसे कि DSSB फॉर्म आज से रिलीज हो चुका है। अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो डेट आज से स्टार्ट है और एंड ऑफ द डेट जो है DSSB का वो है 8 मार्च 2024। तो 1 मंथ का टाइम है आज के डेट से कंक्लूड करके। सो एवरीवन आप फॉर्म फिल कर लें। फॉर्म की फ़ी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 100 रुपीज़ है। बहुत सारे लोगों का तो फॉर्म का फ़ी भी नहीं लगना है। कुछ वुमेंस कोटा और भी कुछ समथिंग कोटाज हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा आप किस कोटा में आते हैं। और आप बेसिकली जनरल हैं तो जस्ट 100 रुपीज़ में आपको फॉर्म फिल कर जाएगा। तो फॉर्म फिल करें। अब फॉर्म फिल कौन कौन कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल हैं। वैसे बैच तो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। जो भी स्टूडेंट एलिजिबल होंगे वो मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। प्रॉपरली मैं आपका NCERT पैटर्न्स को फॉलो करूंगी, साथ के साथ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करूंगी जो डेफिनेटली से एग्जाम में पुटअप किए गए हैं मल्टी टाइम्स और इन फ्यूचर पूछे जाने के जो चांसेस हो सकते हैं। तो फर्स्टली किस किस पर फोकस करना है। सबसे पहले अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो मैं उनके बारे में बता देती हूँ, लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन देने से पहले ये भी बता दे रही हूँ कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं। राइट, तो एलिजिबल वो स्टूडेंट हैं जिनके पास BFA एंड MFA ड्राइंग एंड पेंटिंग है। बेसिकली BFA MFA ड्राइंग में आपने ड्राइंग एंड पेंटिंग में किया है या फिर स्कल्पचर में, प्रिंट मेकिंग में, इट्स डजेंट मैटर, क्योंकि BFA का सबका अलग अलग फील्ड होता है। जैसे मेरा BFA MFA बेसिकली पेंटिंग से रहा था, किसी ने स्कल्पचर से भी कर रखे होंगे, किसी ने प्रिंट मेकिंग से, किसी ने अप्लाइड आर्ट से। तो ये वैलिड 6 ईयर की डिग्रीज हो गई ना। लेकिन पहले इससे पहले 5 ईयर 10th के बाद ही BFA होता था जो प्रॉपरली 5 साल का होता था। तो वो स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल हैं, BFA MFA वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं। और थर्ड पॉइंट इज़ वेरी मैंडेटरी। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि मैम BA MA ड्राइंग एंड पेंटिंग वाले एलिजिबल हैं कि नहीं है। यस, वो भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं। ठीक है, वो स्टूडेंट भी एलिजिबल है जिनके पास BA एंड MA ड्राइंग एंड पेंटिंग है, क्योंकि बेसिकली इनको 5 ईयर का कोर्स एसेंशियल क्वालिफिकेशंस चाहिए, वैलिड डिग्रीज। राइट, आपने पूछा था मैम BEd या फिर STET। भैया प्रोफेशनल कोर्स करके आए हुए हैं BFA MFA, तो यहाँ पर STET UP TET या फिर अदर कोई BEd वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जहाँ तक अभी तक नोटिफिकेशंस में कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि हमारा BFA MFA ऑलरेडी प्रोफेशनल कोर्स होता है। राइट, तो BFA MFA के बाद यहाँ पे ना तो आपसे BEd मांग रहे हैं और ना ही आपसे CTET मांग रहे हैं। तो आप फॉर्म फिल कर लें। आपको पढ़ना क्या है, कौन कौन से मटेरियल्स पे फोकस करना है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि मैम फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में 40-40 का रेशियो होना चाहिए। तो इससे पहले मैंने भी आपको यही सजेस्ट किया था, हाँ बिल्कुल होना चाहिए, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने ऐसा क्राइटेरिया को हटा दिया है। जस्ट आपको अब यहाँ पे जस्ट आपका कंपटीशन चल रहा है। अगर आप 200 में से 120 का भी रेशियो एक स्कोर गेन करते हैं, दैट्स सफिशिएंट गुड, क्योंकि आप एक सेफ स्कोर में इंक्लूडेड किए जाएंगे। क्योंकि इससे पहले यहाँ पे DSSB में जो एग्जाम्स होते थे वहाँ पे पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों में पासिंग मार्क्स कंपलसरी था, 40-40 क्वेश्चंस। बट अब ऐसा नहीं है, इनको हटा दिया गया है। तो इनके अकॉर्डिंग अब आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं अपने सब्जेक्ट में, जिनका अपना सब्जेक्ट UP TGT की जो तैयारी कर रहे हैं, ऑफकोर्स उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी कर ली है। अब उनको फोकस्ड रहना है, इंडियन आर्ट कंप्लीट पढ़ना है, वेस्टर्न आर्ट कंप्लीट करना है, स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग, ये सारा जो इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने आपको शेयर किया उनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और मैं कुछ आपको प्लेलिस्ट सजेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, बिल्कुल कहीं से भी आपको नहीं पढ़ना है, कोई बुक्स भी नहीं चाहिए, तो हाँ एटलीस्ट एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूशन से ज्वाइंट होकर के अपने नोट्स को कलेक्ट कर लीजिए। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने कम टाइम ड्यूरेशन में आप कहाँ से क्या क्या कलेक्शंस करेंगे। और मैं ऑलरेडी बैच स्टार्ट कर चुकी हूँ। अगर आपको मेरे टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर टीचिंग एक्सप्लेनेशन समझ आता है तो आप मुझसे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये देखिए प्लेलिस्ट है DSSB नेम से, DSSB नेम से प्लेलिस्ट है। जब आप इसमें जाइएगा तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे DSSB के। तो यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी मिलेगा, क्या क्वालिफिकेशंस हैं उनके बारे में भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। जिन्होंने सिलेक्शन लिया है उनसे मैंने डायरेक्ट कम्युनिकेट करके, मेरे कुछ जानने वाले थे उनके भी वीडियोस मैंने यहाँ पे शेयर कर रखे हैं। तो आप इजीली वीडियोस को देख के समझ सकते हैं कि आपको कैसे कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है।
कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप बहुत डिटेल में कुछ चीज़ें पढ़ रहे होते हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट होती नहीं है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ जो भी कंटेंट इंपॉर्टेंट है उन पर फोकस रहिएगा। और जिनमें कम पढ़ करके मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, जैसे फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट हो गया, मेथड्स एंड मटेरियल्स हो गए, ये सारी चीज़ें इंडियन आर्ट, वेस्टर्न आर्ट यहाँ पर पूरी स्कोर कर सकते हैं। रही बात आर्टिस्ट की, तो आर्टिस्ट का क्लासेस भी कंटिन्यूसली चल ही रहा है। प्रॉपर मैं सारे आर्टिस्ट आपको पढ़ाऊंगी। मेरे पेड क्लास में आर्टिस्ट की क्लासेस अलग होती हैं। इंडियन आर्ट पढ़ाया जाता है, वेस्टर्न आर्ट पढ़ाया जाता है, स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग आर्टिस्ट पढ़ाए जाते हैं, स्कल्पटर आर्टिस्ट पढ़ाए जाते हैं और नॉर्मल आर्टिस्ट। मतलब ये कह लीजिए कि आपका ऑल ओवर कंप्लीट सिलेबस बहुत कम टाइम ड्यूरेशन में मैं कंप्लीट कराने के बाद फिर से उनको मल्टी टाइम्स रिवीजन कराऊंगी, जबकि आपके एग्जाम नहीं हो जाते हैं। एग्जाम मोस्टली आई थिंक आपका ऐसे ही हो जाएगा 3 मंथ या 4 मंथ अप्रॉक्सीमेटली, इससे ज़्यादा नहीं खींचेगा। इतना ध्यान रखिए, टाइम आपके पास कम है, फॉर्म भरते ही स्टडी में लग जाइए। पेपर फर्स्ट पे भी फोकस रहिएगा, फर्स्ट पेपर की कहीं से कोचिंग इंस्टीट्यूशन से ज्वाइन हो जाइएगा। और अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियोस बनाया था, उस वीडियो में मैं बताई भी हूँ कि यूट्यूब पर कौन कौन से टीचर फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करा रहे हैं, आप उनके चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। और सेकेंडरी अपने फाइन आर्ट्स के बारे में बात किया जाए तो फाइन आर्ट्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेंगे। होप सो सबको समझ आ गया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, फॉर्म फिल कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगेन वेरी वेरी थैंक यू सो मच।